जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट टेस्ट के सॉल्यूशन की शुरुआत से पहले आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, मैं लेकर आई हूं आपके सामने आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन 26 जनवरी 2025 के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम सभी सब्जेक्ट को जो है क्रमवार तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए टेस्ट की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये हिंदी का है, और हिंदी के पहले क्वेश्चन की शुरुआत से जो है हम टेस्ट की शुरुआत करेंगे। टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, टेस्ट का सोल्यूशन देने का हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप नकल करें यहाँ से और फिर अपना टेस्ट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, टेस्ट के सॉल्यूशन का उद्देश्य ये है, यदि आपका कोई डाउट रहता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर ले अपने डाउट को। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल अंधाधुंध वृक्ष डैश जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का आप चयन करें। लड़के ने पत्र लिखी। अब लड़का है तो पत्र लिखेगा, ना कि लिखेगी। ठीक है, तो पत्र लिखी की जगह लिखाई नहीं होगा, लिखाता नहीं होगा, लिख नहीं होगा। लड़के ने पत्र लिखा, ये होगा आपका उचित आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यानी सर्वनाम गलत है। मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, ये भी सही है। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, ये भी सही है। गलत क्या है बच्चे? तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। तो यहाँ पर तुम के साथ होना, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, यहाँ पर है सर्वनाम संबंधी त्रुटि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी। तुम के साथ तुम्हारा होता है सर्वनाम, ठीक है, तेरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी विकल्प बदलाव की आवश्यकता नहीं है, विकल्प को चुनेंगे। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। अब लिखी है तो भाई गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आवश्यकता नहीं है वाला ऑप्शन गया। लिख गया है गलत, से लिखी है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किस में हुआ है? प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर जब व्यक्ति खुद काम ना करके किसी और से करवाए। ठीक है, जैसे कि राम लिखता है की जगह राम मोहन से लिखवाता है, तो लिखता है का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? लिखवाता। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर प्रेरणार्थक का जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको चुनना है कौन से वाला जो है गलत है। बिठाना का बिठवाना, टकराना का टकारवाना, खिलाना का खिलवाना, दिलाना का दिलवाना। तो यहाँ पर गलत कौन सा है बच्चे? आप कहोगे टकराना का टकरवाना होगा, ऐसे होगा टकरवाना, ठीक है, ना कि टकारवाना। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये गद्यांश से जुड़ा हुआ है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं इसी में। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की डैश ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। बुद्धि की हीनता, न्यूनता, महानता, अतिशयता। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे बुद्धि की क्या? बुद्धि की हीनता। बुद्धि की हीनता जो है मनुष्य को क्या बना देती है? दानव। तो ए आ जाएगा यहाँ पर राइट। अगले में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही डैश बर्बरता का युग है। भौतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक। तो बर्बरता कैसी होती है? भौतिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या भाई? 8, भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की डैश। अच्छा, ये तो ये हो गया था, तीसरे वाले के लिए चुनना। जीवन के सारे डैश उलट पुलट हो गए। जीवन के लक्ष्य, मूल्य, अधिकार, साधन। तो जीवन का मूल्य उलट पुलट हो गया आज के समय में। वास्तव में हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ, व्यक्ति उसे छोड़कर बाकी चीजों में लगा हुआ है। तो राइट क्या? बी हो जाएगा यहाँ पर। अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखेंगे, और चौथा नंबर विकल्प भरना है।
मनुष्य यह भूल गया है कि उसका डैश केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखना। तो यहाँ पर उसका क्या, उसका हिल, हिल तो नहीं होगा, उसका कर्तव्य जैसा कुछ होना चाहिए, कार्य, धर्म या अधिकार, अधिकार भी नहीं होगा, उसका कार्य नहीं, उसका धर्म है। ठीक है, ये रिलीजन वाला धर्म मत समझ लेना, यहाँ पर धर्म कर्तव्य से जुड़ा हुआ धर्म, तो राइट क्या सी हो जाएगा, उसका धर्म केवल अपने आप को जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में डैश होना है। बाधक होना, सहायक होना, प्रवर्तक होना या उन्नायक होना, तो आप कहोगे बाधक और प्रवर्तक नहीं होगा, सहायक होगा। यहाँ पर समस्त मानव समाज को जीवित रखने में सहायक होना है व्यक्ति का उद्देश्य, तो बी राइट हो जाएगा। 11वें में चलेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो डिंग मारना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। बहुत बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, कम बातें करना, मिलजुल कर बात करना, तो मिलजुल कर गलत हो जाएगा, बहुत बातें भी गलत हो जाएगा, कम बातें भी गलत हो जाएगा, राइट क्या है, बढ़ चढ़कर बातें करना। ठीक है, जो डींग मार रहा है व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बात को कह रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। घर में तो जो है बाइक भी नहीं है और बात कर रहा है ऑडी की, उसी को हम कह सकते हैं ऐसे करके कि भैया वो तो डींग मारता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, बादल की तरह गरजने वाला। अब बादल को क्या भैया, मेघ कहोगे। अब यहाँ पर देखो जरा, मेघ से जुड़ा हुआ क्या, कौन सा वाला ऐसा वाक्यांश है, तमिस्त्रा, व्यापाद, हिमनद, मेघनाद, और नाद का मतलब होता है शोर, बादल की तरह गरज रहा यानी मेघनाद है वो, राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मेघ प्लस नाद ऐसे कर लो भैया, मेघनाद हो गया। ठीक है, अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य का विलोम चुनो। मुख्य का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे प्रधान। ठीक है, ये इसका अर्थ लिख रही हूं मैं। अब प्रधान की जगह कोई चीज क्या होगी, अप्रधान होगी, संक्षिप्त नहीं हो सकती, अवज्ञा नहीं हो सकती, अनिवार्य नहीं हो सकती। तो अप्रधान को आप क्या कहोगे, अप्रधान का मतलब भैया कोई चीज गौण है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं हो वो, तो राइट क्या है फिर बी हो जाएगा। अगले पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्सुक का पर्यायवाची, आतुर, हौसला, जलसा, मेहनती। उत्सुक का पर्याय मतलब इसी के जैसा अर्थ देने वाला कौन सा वाला ऑप्शन है, तो आप क्या देखोगे, मेहनती नहीं हो सकता, जलसा नहीं हो सकता, हौसला भी नहीं है, तो राइट क्या, आतुर है। कैसे, उत्सुक के लिए और क्या क्या हो सकते हैं पर्याय, आप कहोगे ललायित भी होता है, ललायित होता है, उतावला भी होता है इसका पर्याय, उतावला, और उत्कट भी होता है इसका पर्याय, और प्रेरित भी होता है इसका पर्याय, ये सारे इसके पर्याय, आतुर भी होता है।
संबंधित हैं, जिस प्रकार से प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं जो हैं आपस में संबंधित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, जब भी आपको संक्रिया करनी है इन पूरी संख्याओं को पूरा मानना है, आधा अधूरा मत मानने लग जाना। 6, 42 और 16, तो यहाँ पे करा क्या है इसने, बीच वाला आया होगा पहले और आखिरी के साथ कुछ किया होगा इसने, तो आप कहेंगे पहले इन्हें एक बार जोड़ कर देखते हैं। 6 + 42 करूंगी तो मुझे मिल रहा है 48, और अगर मैं जो है यहाँ पर 6 और 42 करूंगी तो मुझे मिल रहा है 48। 48 किससे, हाँ 16 से डिवाइड हो जाता है। 48 16 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलता है बच्चे, 16 × 48, यहाँ 3 मिलता है। ठीक है, अब अगले वाले क्रम में क्या हो रहा है, 56 और 10, यानी पहले वाले दोनों को जोड़ रही हूँ। 56 और 10 को जोड़ूंगी तो मुझे मिल रहा है 66। अब 66 से जरा 22 को डिवाइड करना जरा, तो क्या मिलेगा बच्चे, 22 को डिवाइड किया तो अच्छा 3 बार में जाएगा, ये भी 3 बार में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी पहले वाले दोनों का जोड़ और तीसरे वाले से डिवाइड करने के बराबर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ लूँ पहले। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लूँ, 45 और 9 करूंगी तो मुझे मिलेगा 54, और 54 से 56 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। अगले पर चलते हैं। 56 और 22 को जोड़ूंगी, 6 2 8, 5 और 2 7, 78 से 32 डिवाइड होगा क्या, 78 से 32 डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरे पर चलते हैं। 72 और 12 को जोड़ूंगी, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 84 से 28 को डिवाइड करूंगी, 28, यानी ये 28 × 3, 28 डिवाइड बाय 3, हाँ 84, 3 बार में कटेगा भाई ये। ठीक है, 30 × 90, तो यहाँ पर इधर 6 कम हो जाएगा 3 में, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एकदम से सही। यानी पहले वाले दोनों का जोड़ हो रहा है 72 + 12 बराबर मुझे मिला 84, और 84 को जो है पीछे वाली संख्या यानी तीसरी संख्या से डिवाइड करने पर 3 मिल रहा है। अगले पर चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 8, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरह एक जैसे हैं और इसलिए वे एक समूह को बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। एफ यू एक दूसरे के विपरीत, DW विपरीत, HS विपरीत और BY विपरीत, तो पहले वाले तो कॉमन हो गए सब में। पहले से तीसरे पर जाऊंगी, F से H पर +2, D से F पर +2, H से K पर +3 और B से D पर +2। अलग कौन, HSKV। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलेंगे भाई। यहाँ पर कह रहा है इस समीकरण के अनुसार W का Z से क्या रिश्ता है, मतलब W कौन लगता है, बस इतना ही बता देना। तो W से Z तक जाना, आगे की तरफ जाना ही मत, बस W एंड उसके बाद क्या X है, @ है, Y है और परसेंटेज है और Z है। अब देखो बीच में परसेंटेज का साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वाला व्यक्ति पत्नी। ठीक है, Z की कौन है, ये पत्नी है, दोनों के बीच डबल लाइन है और ये पुरुष हैं। Z जो है पुरुष हैं, Y स्त्री हैं। @ वाले साइन का मतलब माँ, पत्नी की माँ है ये। Z की पत्नी Y, पत्नी की माँ कौन, सास हो गई X। अब एंड वाले साइन का मतलब कौन, पति। अब सास का पति कौन होता है, जल्दी से बता दो। सास का पति ससुर होता है। तो ये Z का कौन है बच्चे, अगर पूरे एक लफ्ज में बोला जाए तो ससुर हैं ये। W, यही तो पूछा था W का Z से क्या रिश्ता है, तो W लगते हैं फादर इन लॉ। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है बच्चे। 7 लोग हैं, DEFGHI और J सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करे हुए ये बैठे हैं। केवल 4 लोग I के दाएं बैठे हैं। मैंने I को बिठाया। टोटल लोग कितने थे, 7। ये बात भी याद रखना, 7 के I के दाएं 4 लोग बैठे हैं। 1 2 3 और 4 लोग और बैठेंगे I के दाएं। JH के बाएं से दूसरा है। J I के निकटस्थ नहीं है। J को I के बराबर में यहाँ भी नहीं रख सकती, यहाँ भी नहीं रख सकती। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर G D के बाएं चौथा है। D के बाएं चौथा है जो है G। अगर मैं इधर रखने लग जाऊं बाएं, तो भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, इधर तो जाएंगे नहीं और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने थे, 7 थे टोटल व्यक्ति। तो फिर मुझे G को मजबूरन इधर रखना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर G को रख सकती हूँ या फिर यहाँ। अभी आगे देखते हैं क्या कहते हैं। G D के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है।
तो अगर मैंने कहीं पर जो है रखा एफ आई के ठीक दाएं बैठा, चलो ये वाली बात तो फिक्स मिल गई, एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, आई के ठीक दाएं हो गया एफ। अब आई के दाएं यहाँ पर एफ हो गया, इसके बाद बोल रहा है जे एच के बाएं से दूसरा है, जे जो है वो एच के बाएं दूसरा है, एच के बाएं दूसरा हो जाएगा जे, और जे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बच्चे फिर जे कहाँ होगा, जे इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता जे, एच को मैं यहाँ नहीं रख सकती और जे को यहाँ नहीं रख सकती फिर, तो जे एच के बाएं दूसरा है, तो मैं यहाँ पर जे को रख लूँ, एच को रख लूँ, एक छोड़कर यहाँ पर जे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा था ये, एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, हो गया बिल्कुल। जी डी के बाएं चौथा है, डी के बाएं चौथा, डी को यहाँ रखूँ बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर हो जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जी, जी जो है वो डी के बाएं चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से चौथा हो गया जी। अब एक व्यक्ति बच रहा है, कौन बच रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, वो व्यक्ति कौन है, ई बच रहा है, ठीक है, ई बच रहा है, तो ई को कहाँ रखूंगी, मैं यहाँ रखूंगी, तो ये सारी जगह हो गई निश्चित, एकदम सही, एकदम फिक्स। अब इसने पूछा क्या था, सारी शर्तों को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। जे एच के बाएं से दूसरा हो गया, जे एच के बाएं से दूसरा स्थान पर है, बाएं से दूसरा हो गया, बिल्कुल ठीक है। जे आई के निकट नहीं है, कहीं भी नहीं बैठा, जे निकट आई के। आगे चलेंगे, जी डी के बाएं चौथा, डी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, जी बिल्कुल ठीक है। एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल ठीक है। सारी शर्तें पूरी हो गई। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर दे दो। रेखा के बिल्कुल बाएं किनारे पर कौन है, बायां किनारा मतलब कि इस तरफ कौन है, सबसे बाएं किनारे पर ई बैठा हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो निम्नांकित वर्गों के मध्य का संबंध सर्वेक्षण निरूपण करता हो, सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता हो, मतलब सबसे सही जो है बता रहा है इनके बीच का संबंध। कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, भाई ये तीनों ही चीजें अलग हैं, तो तीनों चीजें अलग हैं, तो फिर हम बी को चुनेंगे, ठीक है। बी वाली आकृति एकदम सही है और बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निष्कर्ष से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। सभी आलू प्याज हैं, जब सभी जिसके साथ लग रहा है वो अंदर रहेगा। सभी आलू क्या हैं बच्चे, प्याज हैं, तो प्याज हो जाएगा बाहर। आगे क्या कह रहा है, सभी प्याज टमाटर हैं, तो टमाटर आ जाएगा और बाहर, ठीक है। सभी प्याज टमाटर हैं। आगे कह रहा है सभी गाजर प्याज हैं, अब गाजर को भी हमें प्याज के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी टमाटर आलू हैं, अंदर बाहर से अंदर जाने की स्थिति में सभी का संबंध नहीं होता, कुछ का संबंध होता है, पहला गलत। दूसरे पर चलते हैं, कुछ टमाटर प्याज हैं, कुछ टमाटर प्याज हैं, बाहर से अंदर आने की स्थिति में कुछ का संबंध होता है, बिल्कुल ठीक है दूसरा। आगे कह रहा है सभी गाजर टमाटर हैं, हाँ अंदर से बाहर जाने की स्थिति में सभी का संबंध होता है, तो ये भी सही। दूसरा और तीसरा सही है, तो आप सी को चुनेंगे और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा एकदम से सही हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा उसी को आप इस अकॉर्डिंग फॉलो कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और पासे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। एक अमानक पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया, ए अक्षर के फलक पर जो है विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। पासा करने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई 2 अक्षर संख्या या फिर चिन्ह जो है कॉमन हो, तो दोनों के अलावा जो बाकी बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसके अलावा जो है आप कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब कुछ एक कॉमन हो तो ऐसी स्थिति में आप सब कुछ बता सकते हैं। तो ऐसा कोई पासा ढूंढो जिसमें ए हो और उसके अलावा दूसरा कोई ऐसा पासा जिसमें जो है अक्षर कॉमन हो ए के अलावा। तो आप कहोगे जी कॉमन, यहाँ भी जी कॉमन, यहाँ भी। पहले और तीसरे पासे से मैं जो है बच्चे ये ले रही हूँ, पहले पासे में क्या कॉमन मिला और तीसरे में क्या कॉमन मिला, जी कॉमन मिला दोनों में। यहाँ पर जी से लेकर घड़ी की दिशा में घुमा तो जी डी ए मिला, तीसरे पासे में जी के बाद टी और टी के बाद जो है घड़ी की दिशा में के आ रहा है। तो किसके विपरीत पूछ रहा था, ए के विपरीत, ए के विपरीत आया के, तो आपका राइट आंसर के हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। नीचे एक कागज है, मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जब ये खुलेगा तो दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ये चिन्ह यहाँ और ये गोला यहाँ, तो ये दिशा परिवर्तित, यानी इस त्रिभुज की नोक नीचे की तरफ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी ऊपर है, ये नीचे है, बस पहली वाली आकृति राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही, ए दिया है ए ऑप्शन में। अगले पर चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, ये बीच में टी जैसा सब में दिखना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ पर अधूरी लाइन है, ये वाली लाइन नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ये लाइन यहाँ दिख गई हमें, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे, और सी वाला दिया हुआ है सी ऑप्शन में एकदम सही। अगले पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें जो पहले का संबंध होगा वही अगले वाले का संबंध होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था वो ध्यान से देख लो। असम का संबंध दिसपुर से, तो झारखंड का किससे? असम की राजधानी दिसपुर, झारखंड की राजधानी गया नहीं है, बोकारो नहीं है, धनबाद नहीं है, रांची है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले पर चलेंगे, और ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज को जो है एक ही लैंग्वेज में रहने देते हैं। जे के एम पी एस टी और वाई और जेड जो है ये टोटल व्यक्ति हो गए 8, ठीक है। ये गलती से जू लिख दिया, इसको छोड़ दो। चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करे ये बैठे हुए हैं। कैसे हैं भैया? केंद्र की ओर मुंह करे बैठे हैं, वर्गाकार आकृति है मेज की। उनमें से कुछ लोग कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ लोग जो है केंद्र की तरफ बैठे हैं, यानी बीच में बैठे हैं पट्टी के। अब देखो जरा ये क्या कह रहा है, जे एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, टी के ठीक बीच है, जेड ना तो टी और ना ही एम के निकटतम है, जेड एम के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, जेड जो है मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, मतलब कि जेड कोने पर नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर भी गलती से जेड को मत बिठा देना, कोनों पर जेड नहीं बैठ सकता, ये बात याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जिक्र जे का आ रहा है बार बार, ठीक है, शुरुआत में, तो जे से ही हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और क्या कह रहा है वो देख लो फटाफट से। कह रहा है जे एम के दाएं दूसरा है, एम के दाएं दूसरा है जे, ठीक है। अगर मैं एम को यहाँ रखूँ, यहाँ से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करूँ, दायां पहला दूसरा, यहाँ पर मैंने माना जे को, ठीक है, एम के दाएं दूसरा। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, इधर से 1 2 3, यहाँ हो सकता है कि इधर से 1 2 3 का गैप छोड़कर यहाँ पर हो सकता है कि दोनों तरफ से छोड़ने पर मुझे जो है कि इस कोने पर नजर आएगा, दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ आपको ये, ठीक है। यहाँ पर के नजर आएगा, दोनों तरफ से 3 व्यक्तियों का गैप आ रहा है, बराबर है। आगे चलेंगे, टी के ठीक बाएं हैं, के ठीक बायां यहाँ आएगा बच्चे, और ये हो गया टी के बैठने की जगह फिक्स, ठीक है। आगे कह रहा है जेड ना तो टी का और ना ही एम का पड़ोसी है, तो जेड टी का पड़ोसी तो इधर उधर हो नहीं सकता, एम का पड़ोसी यहाँ नहीं है जेड, और एम का पड़ोसी यहाँ भी नहीं है जेड, तो फिर जेड यहाँ बैठेगा। अब समझ गए आप? चलो भाई, जेड तो बिठा दिया हमने, कोनों पे नहीं आएगा, ये भी कहा था उसने। आगे चलेंगे, जेड मेज के किसी भी कोने पर नहीं है, एस वाई के दाएं से दूसरा है, वाई के दायां, वाई का दायां पहला दूसरा, तो मैं एस को यहाँ रख सकती हूँ। एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है बच्चे? पी नाम का व्यक्ति, ये रह गया था, उसे मैं यहाँ लिख दूंगी। अब वो क्या पूछ रहा है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन? पी के बायां पहला दूसरा, तो कौन आया बच्चे? जे आया, जे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18, यदि कारपेट की कुंजी कोड TCEAPR है तो नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी? CARPET को उसने ऐसे लिख दिया, TCEAPR, तो टी यानी आखिरी वाला ले आया, हम भी यही कर लेते हैं। नेशनल लिखा है, NATIONAL लिखा है उसने, तो सबसे आखिर में आएगा, सबसे पहले वाला, सबसे आखिर वाला सबसे पहले आएगा, यानी एल से आपका आंसर शुरू होगा बच्चे, इसमें नहीं है, इसे हटा दो। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर पर लिया है, तो हमारा फर्स्ट वाला यानी एन आएगा, LA दिया है, इसे हटा दो, LN से आंसर शुरू होगा। इसके बाद फिर क्या करता है, ये आखिर से एक और उठा लाता है, यानी पीछे की तरफ से सेकंड वाला, तो हमारा पीछे की तरफ से सेकंड वाला A होगा, LNA से आपका आंसर शुरू होगा, ये नहीं है, तो राइट क्या ऑप्शन सी होगा। एक पीछे की तरफ से और एक आगे की तरफ से उठा रहा है, ऐसे कर रहा है ये, तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके।
219 दिया है, 197, 173 और फिर आगे क्या है भाई, 173 के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 111, इसके बाद जो है 69। तो इनके बीच का अंतर देखो, 9 में से 7 2, 11 में से 9 2, 22 का अंतर। अगले क्रम में 7 में से 3 4 और 9 में से 7 2, 24 का अंतर। 22 24, फिर अगले में क्या होना चाहिए, 26 का अंतर होना चाहिए। यानी 173 में से 26 घटा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 13 में से 6 जाने पर 7 और 6 में से 2 जाने पर 4, 147 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 147 राइट आंसर। 22 24 26 इस तरह से आपका जो है पैटर्न चल रहा होगा ये अंतर का। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम से सही जवाब। अगले पर चलेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 20। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जे ओ बी का क्या संबंध है, आर से, एम से और जेड से वही संबंध इसने टी ओ एम का दिया है। किससे, एच एम और ओ से। और आपको एन ओ टी का भी वही संबंध बताना है, किससे होगा। तो देखो, जे से आर पर जाने पर बच्चे क्या हो रहा है, 8 जुड़ रहे हैं और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 12 घट रहे। ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ तो 8 जोड़ू या तो 12, हमारा आंसर तब भी नहीं आना। यहाँ पर कुछ और किया है इसने, क्या किया है देख लेते हैं। जे का विपरीत कौन है, पहले जल्दी से मुझे बता दो। इधर लिख दूं नीचे की तरफ विपरीत। जे का विपरीत कौन, तो आप कहोगे क्यू। क्यू में +1 हुआ, मुझे मिला आर। टी का विपरीत कौन बच्चे, विपरीत कौन है, जी। जी में +1 हुआ तो मुझे मिला एच, समझ गए। एन का विपरीत कौन, एम। ठीक है, एन का विपरीत कौन, एम। एम में +1 करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, एन मिलेगा। मेरा आंसर भी एन से शुरू होगा, हटा दो इसे। आगे चलो, ओ से एम पर गया। ओ से एम पर गया तो क्या हो रहा है, जल्दी से देखो। ओ आपका 15 और ये जो है 13, माइनस का 2। यहाँ पर ओ 15, ये 13 माइनस का 2। मैं कहूँ यहाँ पर ओ 15, 15 में से 2 जाने पर फिर मुझे जो है माइनस का 2 मिलेगा, यानी एम हो रहा है। बी से जेड जाने पर, बी से जेड जाने पर क्या हो रहा है बच्चे, ये बी को मैं जो है 28 भी तो कह सकती हूँ अगर अल्फाबेट को आगे बढ़ाने लग जाऊँ। 26 27 28, तो अगले क्रम में फिर जो है बी 28 हो जाता है। 28 से 26 पर माइनस का 2 और ये एम से जो है 2 आ रहा है, पर यहाँ पर तो 2 जुड़ रहे। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस के 2 जुड़ क्यों रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर भी वही पैटर्न लगाओ जो पहले लगाया था। बी का विपरीत कौन, जल्दी से बता दो। बी का विपरीत कौन होता है बच्चे, आप कहोगे बी का विपरीत होता है, कौन होगा बी का विपरीत, वाई। वाई होगा। ठीक है, वाई में +1 करा तो मुझे मिल गया जेड है। एम का विपरीत कौन होता है, एन होता है, और एन में +1 करा मुझे मिल गया ओ। तो टी का विपरीत कौन होगा, जी होता है विपरीत, और इसमें जो है +1 करूंगी तो मुझे मिलेगा एच। तो NMH राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए हैं। पहले वाले में भी वही हो रहा था, जे का विपरीत +1 करा तो आर मिला, टी का विपरीत +1 करा एच, तो हमारे आंसर में भी एन का विपरीत एम और एम में +1 करूंगी तो एन मिल रहा है। इस प्रकार ये जो है सॉल्व हो रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। बच्चे इसके बाद जो है आप मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस क्लास के तुरंत बाद आपको जो है थोड़ी ही देर में मिलेगी मैथ्स का सोल्यूशन वाली क्लास, जो कि सर आपको कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हर वीक हम लोग मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लाते हैं बच्चे, क्लास से आप लोग रेगुलर जुड़े रहें। और इवनिंग में आपकी 9 PM पर क्लास होती है, डेली मैथ्स की क्लास सर कराते हैं SSC GD के लिए। अगर आप GD एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो आप जो है क्लास से जरूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।